hope you all are safe and secure at your home. I am your physics teacher. Today we are going to start with chapter first, motion and measurement. What is motion? मोशन क्या होता है बच्चे? आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि मोशन क्या होता है. मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट. अगर मैं ऐसे चल रही हूँ तो ये मेरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे. देखिए, मोशन क्या होता है? एनी फिजिकल का मतलब होता है बच्चे कि उसकी बॉडी में चेंज आना. देखिए, एनी फिजिकल मूवमेंट और चेंज इन पोजीशन और प्लेस रिलेटिव टू इट्स रेफरेंस पॉइंट. यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग की पोजीशन, जहां पर वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, जब तक हमने उसके ऊपर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया होता या कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया होता, तब तक उसकी जो पोजीशन होती है वो उसकी रेफरेंस पॉइंट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट है, काइंड ऑफ. ठीक है, देखिए फिजिकल मूवमेंट आपको बता दिया मैंने कि मोशन होता है कि किसी भी टाइप की फिजिकल मूवमेंट जो उसकी पोजीशन को चेंज कर दे, उसकी प्लेस को चेंज कर दे, वो होता है मोशन. विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, अब रेफरेंस पॉइंट वो होता है अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर द कंपैरिजन. कंपैरिजन का क्या मतलब है बच्चे? अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में यहाँ पर रखा, सपोज वी आर टेकिंग अ बॉल. ठीक है, हमने एक बॉल ली, हमने एक बॉल को स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे, बॉल अपने आप तो मूव करती नहीं है, जब तक हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं करते तब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती. हमने एक बॉल ली, स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर रखी है, एक पर्सन है, जब वो उसको किक करेगा तो उसकी बॉल की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, सर्टेन पॉइंट तक चेंज हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाएगी. तो वो जो लास्ट पोजीशन होती है वो बताती है कि उस पोजीशन पे जो बॉल है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है. इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर मोशन. रेफरेंस पोजीशन वो पोजीशन होती है जो स्टार्टिंग में पोजीशन होती है, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और जब वो चेंज हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि पार्टिकल इज इन मोशन. देखिए बच्चे, अभी हमने मोशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है. अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती हैं. टाइप्स ऑफ मोशन देखिए, यहाँ पर हम 4 टाइप्स ऑफ द मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइप क्या है, रैंडम मोशन. सेकेंड टाइप क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन. एंड थर्ड टाइप है रोटेशनल मोशन. फोर्थ टाइप है ऑसिलेटरी मोशन. अब फर्दर ट्रांसलेशनल मोशन के फर्दर टाइप्स होते हैं, वो क्या है? फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड वन इज कर्विलिनियर मोशन, एंड थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन. अब हम पढ़ने जा रहे हैं रैंडम मोशन. अभी हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है, अब हम टाइप्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रैंडम मोशन होता क्या है. रैंडम मोशन नाम से ही पता चल रहा है, कुछ फिक्स नहीं होगा इसमें. रैंडम का मतलब ऐसा हम जैसे कि रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं. अब देखिए यहाँ पर रैंडम मोशन की बात आ रही है. मोशन हैविंग नो स्पेसिफिक पाथ. नो स्पेसिफिक पाथ का मतलब कोई फिक्स पाथ नहीं होगा. जैसे हम कई बार बात कर लेते हैं कि वो स्ट्रेट जा रहा है, वो राउंड में जा रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता. रैंडम मोशन का मतलब होता है मोशन हैविंग नो स्पेसिफिक पाथ मींस कि जो भी पार्टिकल, जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, पार्टिकल्स मूव्स इन ए जिग-जैग मैनर. जिग-जैग मैनर का मतलब कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी. एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में भी मूव नहीं करेगा. देखिए फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ बटरफ्लाई. आप सबने बटरफ्लाई जो देखी होगी, बटरफ्लाई कैसे मूव करती है? क्या आप आपकी उसकी मूवमेंट को बता सकते हैं कि वो इस लाइन में जा रही है या ऐसा सर्कल बना रही है? वहां पर हमें नहीं पता होता कि बटरफ्लाई किस डायरेक्शन में जा रही है. वो एक जिगजैग मैनर में, जहां पर उसको फ्लावर दिख गया वो वहीं पे बैठ जाएगी. तो ऐसा होता है कि उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है. तो मोशन ऑफ बटरफ्लाई इज अ काइंड ऑफ रैंडम मोशन. अगेन अ फिश इन द सी के अंदर भी हम फिश की मूवमेंट को जाके डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, या उसने एक सर्कल बना लिया है, या वो ओसिलेट कर रही है अपनी पोजीशन को लेके. वो भी एक रैंडम मोशन में ही मूव करती है. अ काइट इन द स्काई. सबने स्काई में काइट को तो देखा होगा, काइट भी कोई फिक्स पोजीशन में मूव नहीं करती है. तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं ये रैंडम मोशन को पर्टिकुलरली डिफाइन कर रहे हैं. देखिए बच्चे, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है. ट्रांसलेशनल मोशन में हम ये बात करते हैं कि मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन और डायरेक्शन. देखिए बच्चे, अभी हमने रैंडम मोशन डिस्कस किया था. रैंडम मोशन में मैंने आपको बताया था कि रैंडम मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है. जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फिश इन द सी और काइट इन द स्काई. बट
उसका अपोजिट है यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन में, मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मूविंग बॉडी, जिस भी बॉडी की हम बात कर रहे हैं उसके सारे पार्टिकल्स मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन ऑन द डायरेक्शन, सेम लाइन में ही मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोट की बात कर दें, बोट सेलिंग इन द सी, अगर हम एक सी में बात करें, बोट चल रही होती है, क्या आपने कभी देखा है कि बोट ऐसी, अगर ये सपोज करो ये सी है हमारे पास, क्या आपने देखा है कि बोट कभी इधर जा रही है और फिर कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है? ऐसा नहीं होता, वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही जा रही होती है। इसलिए जो बोट सेलिंग इन द सी है ये ट्रांसलेशनल मोशन का बेस्ट एग्जांपल है। कार और बस मूविंग सेम रीजन है, जो कार मूव कर रही होती है या बस मूव कर रही होती है उनको पता होता है कि उन्हें किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, वो कोई एक जिगजैग मैनर की डायरेक्शन को ही यूज नहीं कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो बोट सेलिंग इन द सी, कार और बस मूविंग, ये सारे के सारे हमारे ट्रांसलेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, अभी हमने पढ़ा है कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, जिसमें एक फिक्स डायरेक्शन होती है, जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है। देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन में हम पहला टाइप डिस्कस करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर क्या मतलब होता है बच्चे? रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे कार मूव कर रही है, वो रेक्टिलिनियर मोशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट वन है सेकंड वन, कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर नाम से ही पता चल रहा है कि कर्व फॉर्म में मूव करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कर्व फॉर्म में मूव करेगा। मोशन इन अ कर्व पाथ, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन होगा, उसकी जो मूवमेंट होगी वो कर्व पाथ में होगी। फॉर एग्जाम्पल कार मूविंग ऑन अ कर्व रोड, जो कर्व रोड होती है, जैसे सपोज करो हमारे पास इसके अंदर जो क्या होगा, स्ट्रेट रोड होगी, जो भी पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, कार है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। इसके केस में क्या होगा, अब कर्व रोड का मतलब ये नहीं कि इस तरीके की रोड होगी, कर्व रोड का मतलब ये होता है बच्चे, अगर हमारे पास स्ट्रेट रोड चल रही है, वो टर्न लेती है इस तरीके से, ठीक है, तो उसकी जो मूवमेंट होगी कर्व फॉर्म में होगी। वाली सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो मोशन होगी वो सर्कुलर पाथ में होगी। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, आप सबको पता है जो अर्थ है वो अराउंड द सन अगर मूव कर रही होती है वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करती है। मोशन ऑफ व्हील, आपने कार बसेस सबके व्हील्स को नोटिस किया होगा डेली लाइफ में, वहां पर आपने देखा होगा कि जो व्हील है वो सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रहा होता है। अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, अब देखिए बच्चे ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर हम स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग की बात करें, जनरली अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्टोन है और हमने उसको एक स्ट्रिंग के साथ टाई कर दिया, ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग का मतलब है कि एक पर्सन है, उसने स्ट्रिंग, जो स्टोन है वो जो स्ट्रिंग में बंधा हुआ है उसको वो रिवोल्व कर रहा है। तो जब हम किसी भी स्टोन को ऐसे पकड़ के रिवोल्व करते हैं तो वो ऐसे सर्कुलर पाथ, अगर हम डायरेक्ट जो उसकी मोशन होती है, जो उसकी स्पीड होती है वो तेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऐसे रिवोल्व किया वो तो आपको ही हार्म करेगी, तो ये आप कभी भी ट्राई वैसे मत करना। देखिए बच्चे अगर कोई भी पर्सन है वो एक स्टोन को स्ट्रिंग में बांध के उसको स्पीडली मूव करेगा तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर ही होगा। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड टाइप है मोशन का। ट्रांसलेशनल मोशन के सारे टाइप्स ऑलरेडी हो चुके हैं स्टूडेंट्स। देखिए रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का रोटेशन होना मतलब कि मोशन इन रोटेशन। देखिए मोशन इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर पाथ, अब सर्कुलर पाथ यहाँ पर इस तरीके से नहीं है कि वो सर्कल में रिवॉल्व करेगा, इस तरीके से नहीं बात कर रहे हैं हम। जो मोशन रोटेशनल मोशन है उसमें सपोज करो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उसको फिक्स किया हुआ है, क्योंकि जो मोशन होता है इसमें रोटेशनल मोशन वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड होता है। ये हमारा ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रोटेट करेंगे, रोटेशन इसमें किस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, देखिए हमने इसको रोटेट किया,
ये इसकी रोटेशन हो गई, ऑब्जेक्ट वही है, रोटेशन हो गई है अलोंग द एक्सिस। मास अभी भी उसका सारा का सारा ओरिजिन पर ही है। रोटेशनल मोशन में जो हमारा मोशन होता है सर्कुलर पाथ अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस है, यहाँ पर वो फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ द फैन, आपने अपने घरों में फैन को ऑब्जर्व किया होगा, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सपोज कर लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये ब्लेड्स हैं फैन के। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो ब्लेड्स हैं वो ऐसा तो नहीं होता कि अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, ये इसकी फिक्स पोजीशन है। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होती है उनकी पोजीशन इसी के अराउंड स्टार्ट हो जाती है, सर्कुलेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन। नेक्स्ट वन, ग्रुप ऑफ पीपल होल्डिंग हैंड्स इन सर्कल एंड वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब आपने ग्रुप, आप जब खेलते हैं, आपने कोई भी गेम खेली होगी, आपने देखा होगा कि अगर हम हैंड टू हैंड वहाँ पर पकड़ के स्टूडेंट सारे के सारे ग्रुप में खड़े हैं तो जब मूवमेंट होती है तो ऐसा तो नहीं होता कि एक पर्सन ने स्टार्टिंग बीच में ही मूव करना स्टार्ट कर दिया, अगर यहाँ पर बहुत सारे पर्सन खड़े हैं तो इसी तरीके से डायरेक्शन होती है ना उनकी। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा रोटेशनल मोशन का। अब देखिए बच्चे आपने वॉच देखी होगी, वॉच में क्या होता है, मिनट हैंड होते हैं, उसमें आर हैंड होते हैं हमारे। देखिए बच्चे ये फिक्स पोजीशन होती है, मिनट हैंड होती है हमारी, एक हमारी आर हैंड होती है। सपोज कर लीजिए जब हम टाइमिंग देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो ये आर हैंड है, मिनट हैंड है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक बार हमारी आर हैंड यहाँ है और डायरेक्टली यहाँ आ गई, ऐसा तो नहीं होता। वो पर्टिकुलरली एक फिक्स, ये फिक्स पोजीशन है और पूरा पाथ कवर करती है। अब इसका पाथ किस फॉर्म में होता है, सर्कल की फॉर्म में। तो ये भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन का। आई होप आपको रोटेशनल मोशन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है ऑसिलेशन होना अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन। देखिए ऑसिलेटरी मोशन में डिफाइन क्या है यहाँ पर, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन का मतलब उसकी एक फिक्स पोजीशन होगी, उस फिक्स पोजीशन से दूर जाना और उसके पास आना, ये होता है ऑसिलेशन। देखिए अब जैसे हम बात करते हैं मोशन ऑफ स्विंग की, आप सबने झूले को ऑब्जर्व किया होगा, जो स्विंग होता है प्लेग्राउंड में, वहाँ पर क्या होता है, सपोज कर लीजिए हमारे पास यहाँ एक स्विंग की एग्जांपल ले रहे हैं हम। यहाँ पर क्या है, बैठे हुए हैं यहाँ पर कोई स्विंग, अगर हम यहाँ पर ओसिलेशन की बात करेंगे उसकी, तो अगर हम उस पर स्टार्टिंग में बैठते हैं वो रेस्ट पोजीशन पे होता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, या तो कह देते हैं कि किसी को पीछे से वहाँ पर हमें फोर्स अप्लाई करे, या फिर हम क्या कहते हैं खुद अपने लेग से ही फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर हम क्या करते हैं उस स्विंग के आगे जाते हैं एंड देन फिर सेम पोजीशन पे आते हैं, फिर उसके बैक में जाते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है ओसिलेशन का। अगर हम बात करें स्प्रिंग की, आप सबने अपनी डेली लाइफ में स्प्रिंग को ऑब्जर्व किया होगा, क्या होता है बच्चे। देखिए अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास है स्प्रिंग है, स्टार्टिंग में इस तरीके से उसकी पोजीशन है, बट जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और जब हम उसको रिलीज करते हैं तो रिलीज करने पे उसके बाद उसकी सेम पोजीशन आती है, फिर वो अपने आप ही मूव कर रहा होता है टिल द टाइम वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं आ जाता। तो ये भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, ये भी रेस्ट पोजीशन पे, जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो इसकी पोजीशन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इसको रिलीज कर दिया, एक बार हमने स्ट्रेच किया, रिलीज करेंगे सेम पोजीशन, फिर ये अपने आप ही रिलीज होगा, स्ट्रेच होगा, रिलीज होगा और सेम पोजीशन को अटेन कर लेगा जो इसकी स्टार्टिंग में पोजीशन होती है। रबर बैंड को आपने ऑब्जर्व किया होगा, रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है और उसके बाद सेम अटेन कर लेती है वो पोजीशन। अब हम बात कर लेते हैं पेंडुलम ऑफ क्लॉक की।
क्लॉक को ऑब्जर्व किया होगा आपने, पेंडुलम क्लॉक होती है जो, उसमें क्या पोजीशन होती है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन इस तरीके से होती है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये पोजीशन को मैं ओ का नाम दे रही हूँ। फिर उसमें आरली उसकी सेटलमेंट होती है कि हर एक आर के बाद वो आपको टाइम बताएगी कि 1 आवर स्पेंड हो चुका है। तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो किस तरीके से होती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो अपने घरों में, तो क्या होता है, पहले उसकी पोजीशन रेस्ट पे होती है, जैसे ही उसकी सेटलमेंट होती है 1 आवर हो गया है सपोज कर लीजिए, तो वो किस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देती है, इस डायरेक्शन में जाएगी। सबसे पहले सपोज कर लीजिए ए को अटेन कर रही है वो, अब ए को डायरेक्टली अटेन नहीं करती है, ऐसे धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करती है, और फिर बाद में एक पोजीशन आ जाती है जब वो ए को अटेन कर लेती है। उसके बाद दोबारा से वो मूव करती है, ओ तक आती है, और वो दोबारा से एक पोजीशन अटेन करती है, सपोज कर लीजिए उसका नाम मैंने बी दे दिया। तो इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन के दूर और पास जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। देखिए बच्चे, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसलिए मैंने पीरियोडिक मोशन भी एक्सप्लेन किया है आपको। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें जो पीरियड पे डिपेंड करे। अब देखिए बच्चे, द मोशन विच repeats itself after regular interval of time is called periodic motion। क्या मतलब है इसका, कि उसमें जो इंटरवल होगा उसको रिपीट करने का, अपने आप को रिपीट करने का, वो फिक्स टाइम पर ही होगा। अब देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, बाउंसिंग बॉल की बात कर लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। बाउंसिंग बॉल क्या होती है, जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो क्या होती है, वो अप आती है, उसके बाद दोबारा से वो डाउन। अब जब तक उसकी जो मोशन है वो स्टॉप नहीं हो जाती है तब तक वो मूव कर रही होती है, रेगुलर इंटरवल पर ही मूव करती है बाउंसिंग बॉल। अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, सन की बात कर लेते हैं हम। अगर हम सन की बात करें तो यहाँ पर हमारा सन है सपोज कर लीजिए, और जो हमारी अर्थ है वो अपने ऑर्बिट में इसके अराउंड फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर ही रोटेट कर रही होती है। अगर हम बात करें जनरली स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी ही बात कर लेते हैं, हमारा बर्थडे हर ईयर आता है, हर ईयर एक फिक्स मंथ होता है, फिक्स डेट होती है, उसी पर आता है। हम हर मंथ में उसी डेट को अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटर वेव की। वाटर वेव देखिए बच्चे, हमने कहीं अगर हम किसी भी लेक के पास चले जाते हैं, किसी भी पॉन्ड के पास चले जाते हैं, अगर वहाँ पर एयरी वेदर हो रखा है, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो वाटर की मूवमेंट होती है वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर होती है, इस तरीके से उसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। तो वाटर वेव इज ऑल्सो एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अनदर वन इज ticking of clock. What it means? टिकिंग ऑफ क्लॉक का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपने वॉच, सबके घर में वॉच होती है, अगर बिल्कुल पीस ऑफ साइलेंस मेंटेन है किसी भी पर्टिकुलर रूम में जहां पर वॉच है, तो आपको वहां पर एक एक सेकंड की भी टिकिंग की वॉइस क्लियरली ऑडिबल होती है, हर एक सेकंड में टिक टिक। जैसे ही हमारे पास ये वॉच है 12 1 2 3 फिक्स पोजीशन, सपोज कर लीजिए मैं सेकंड आवर की बात कर रही हूँ, सेकंड हैंड की बात कर रही हूँ, हर एक सेकंड में इसकी टिक 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 की वॉइस आपको ऑडिबल होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बीटिंग ऑफ आवर हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है वो भी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर बीट करता है। तो ये सारे हमारे बेस्ट एग्जांपल हैं किसके, पीरियोडिक मोशन के। पीरियोडिक मोशन एक्चुअल में होता क्या है, पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एंड हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। आई होप आपको पीरियोडिक मोशन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स।